नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे से होंगे। हमने आपसे कहा था कि हम कल की वीडियो में प्रत्याहार पढ़ाएंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये प्रत्याहार का। है बहुत छोटा सा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रत्याहार। ये देखिए, प्रत्याहार हमने कल आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाया था। वो माहेश्वर सूत्र का ही आगे का ये भाग है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में माहेश्वर सूत्र के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसके आधार पर होता है? माहेश्वर सूत्र के आधार पर होता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, ठीक है, जैसे अच, इक, अल, यड़ इत्यादि। फिर संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या 42 है। कितनी है? 42 है। महत्वपूर्ण प्रत्याहार, अब महत्वपूर्ण प्रत्याहारों के विषय भी हम लोग जाने। अब पूरे 42 प्रत्याहार तो नहीं कर पाएंगे, और आप लोग थोड़ी सा समझ लेंगे तो उसके बाद अपने आप करना शुरू कर देंगे। तो महत्वपूर्ण प्रत्याहार कौन कौन से हैं? जैसे अक्सर संधियों में आते हैं अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ इतने वर्ण आते हैं। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न होगा, आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आएगा कि जो है ये कैसे बन गए ये अच में प्रत्याहार इतने सारे। तो चलिए, कल हम जो पढ़े थे माहेश्वर सूत्र, उस पे आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये माहेश्वर सूत्र है ना। तो माहेश्वर सूत्र में देखिए अ, ई, उ, ड़। हमने क्या बोला आपसे कि अच प्रत्याहार बताना है आपको। तो ड़ में क्या है? ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, बड़ा करके बताते हैं आपको। देखिए, ड़ में क्या है? ड़ में ये लगा हुआ है, ये क्या हलंत लगा है, तो इसकी क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई, ठीक है। उसी तरह से क की भी इत संज्ञा हो गई। तो अब आपको पहला शब्द च, पहला शब्द, और अंतिम शब्द च, ये देखना है, ठीक। अब इसके बीच के जितने भी शब्द आएंगे वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आ गए? और हमने आपको बताया था कि जो जो शब्द में हलंत लगा होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ गए? अ, ए, उ, री, ए, ओ, ये ओ और आओ, ए, ओ, ऐ, आओ, ठीक है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, आओ, ठीक है बच्चों। तो ये आप अच्छे से इसको समझिएगा कि शुरुआत का और अंतिम शब्द को हम जो है लेते हैं, और शुरुआत और अंतिम शब्द तो प्रत्याहार हो गए, और उसके अंदर कौन कौन से हार बनेंगे? ये सारे वर्ण बनेंगे, और अंतिम वर्ण का इत हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब हम कहाँ पर थे? हाँ, ये थे अच में। तो अच में क्या क्या आ गए? अच में आ गया अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि अब दूसरा क्या है? हल में क्या होता है कि सारे व्यंजन आ जाते हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, क, ख, ग, घ, अंग, वैसे ही संस्कृत में उस हिंदी के सीक्वेंस में नहीं होता है, लेकिन इसमें सारे व्यंजन होते हैं। आप पढ़ के देख लीजिए। ह, य, व, र, ल, इय, म, अंग, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च,
ट, त, क, प, श, स और स। ये आपका तालव्य श है, ये आपका तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स है। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वर्ण का चैप्टर अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। फिर देखिए इक आता है। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अब इक में भी हम महाशय सूत्र में जहाँ पे ई होगा, ई और अंतिम वर्ण को लेंगे, ठीक है। अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है तो उसके बीच वाले शब्दों को हम लेंगे। ई कहाँ आता है? अ, ई, उ, ड़, अ, ई, उ, ड़। तो अ के बाद क्या आया? ई आया, तो हम ई से शुरू करेंगे, ठीक। तो ई, उ, री, ड़ का लोप हो गया तो री, री, और क का लोप हो गया तो बीच बीच में क्या आया? अ, ई, उ, री, री, ठीक है। अब दूसरा देखिए अक। अक में क्या है? अ, ई, उ, री, री, ठीक। अब झल में क्या आता है? झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, ह। ठीक, इतने बड़े शब्द इतने आते हैं झल प्रत्याहार में। झल प्रत्याहार में इतने सारे शब्द आते हैं और ये अक्सर संधियों में, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यण, अब इको यर्जी आपने पढ़ी होगी, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको